अरे पार्वती, क्या बात है? आज तो बड़ी खुश लग रही हो। अरे जी, आप भी ऐसी बात करते हैं ना। खुश क्यों नहीं रहूंगी। मेरी बहू जो आ गई है। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। मैं देख करके आती हूँ बहू सो करके उठी कि नहीं, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई है ना, तो उसको जल्दी उठना चाहिए। अच्छा, हाँ, ठीक है, देख आओ। ठीक है, जाओ तुम देख के आओ। लेकिन एक काम करना, अगर मान लो वो उठी नहीं होगी तो उसको प्रेम से जगाना। इसलिए कभी वो जल्दी जल्दी में आई है ना, इस तरह से झड़क के मत जगाना। अरे जी, आप भी क्या मजाक करते हैं। इतना तो मैं भी समझती हूँ, कभी वो पहली बार आई है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, देख के आती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई तो। हाँ माँ जी, वो क्या है, आज मेरी पहली रसोई थी ना, इसलिए मैं पहले ही उठ गई। अरे हाँ, मैं गई थी तुम्हारे बेडरूम में, मैं सोची लाओ जगा दूँ। तुम बेडरूम में थी ही नहीं, मैं यहाँ आके देख रही हूँ कि तुम यहाँ मौजूद मिली। अरे वाह। अच्छा तो ये बताओ, खाने में क्या क्या बनाने जा रही हो। तो मम्मी जो आप कहिए वो मैं बनाऊँ। अभी तो मैं जल्दी में आई हूँ, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं बिना आपसे पूछे कैसे बना सकती हूँ। अरे वाह बहू, संस्कार तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। अच्छा किया है। ऐसा है, पनीर की सब्जी बना लो, पूड़ी बना लो, और मीठे में हलवा बना लेना, थोड़ा सा चावल भी बना लेना। लेकिन बहू एक बात का ध्यान रखना, सब कुछ बना करके पहले भगवान को भोग जरूर लगा देना। ठीक है माँ जी। हाँ, मेरे घर में बिना भगवान को भोग लगाए कोई खाता नहीं है, इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। हाँ, कोई बात नहीं मम्मी, मेरी आदत है भगवान को भोग लगाने की। मैं अपने मायके में भी लगाती थी, वहाँ पर भी कान्हा जी है ना, मैं उनको बिना भोग लगाए मैं खाती नहीं थी कुछ। शाबाश बेटा, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए थी। आज मैं धन्य हो गई। अब तो हमको भोग लगाने की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। बहू, ऐसा करना, मैं बार बार तुम्हें बताने नहीं आऊँगी। अब तुम सब खाना बना करके भगवान को भोग लगा करके सारा खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दो, और उसके बाद में तुम जा करके थोड़ा आराम कर लेना। इसलिए कि परसों तुमको हनीमून पे भी तो जाना है, और अभी इधर शादी भाग दौड़ में वैसे भी थकी हो, फिर अगर घर में भी आराम नहीं करने पाओगी तो फिर परसों फिर तुमको जाना है, लगातार थकावट पड़ जाएगी तो परेशान हो जाएगी। इसलिए तुम वहाँ खाना लगा देना, हम सबको खिला देंगे, ठीक है। अरे वाह मम्मी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मैं तो धन्य हो गई, आप मुझे माँ के रूप में सास मिली हो मम्मी। मैं इतना उम्मीद नहीं की थी। मेरी मम्मी अभी शाम को ही फ़ोन की थी और इतना हमको समझा रही थी, बेटा वो ससुराल है, वहाँ ऐसे रहना वैसे रहना। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन अब हमको कोई दिक्कत नहीं मम्मी यहाँ पर। अरे बेटा, क्यों दिक्कत रहेगी, आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना, और मुझको भी तो बेटी के रूप में मिली है बहू। तो जब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो यहाँ कौन आएगा रखने। बस ये है कि तुम ऐसे ही अच्छे से रहना। इनको महारानी को देखो। भाभी, क्या बात है दीदी, कुछ काम था क्या। अरे काम नहीं था, घर में सारे मेहमान भरे पड़े हैं और यहाँ आप सो रही हैं। तो दीदी क्या करूँ, थोड़ा थकान लग रही थी, इसलिए मैं आकर के लेट गई थी और मेरी आँख लग गई। भाभी, ये भी कोई तरीका है क्या, घर में मेहमान भरे पड़े हो और आप आकर के यहाँ सो रही हैं। उठ करके कम से कम बाहर चलती, खाना वाना निकाल देती। उठिए यहाँ से और उठ करके चलिए किचन में। अभी पास पड़ोस की औरतें आ रही हैं मुँह दिखाई करने के लिए, अगर उनको ये पता चलेगा कि आप यहाँ कमरे में सो रही हैं तो क्या सोचेंगे वो लोग आपके बारे में। इतना भी आपको तमीज नहीं है, ये भी आपकी माँ ने नहीं सिखाया है। चलिए उठिए जल्दी। ऐसा है दीदी, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना, दोबारा मत सो जाना। मेरी सास कितनी अच्छी है, वो कितना मेरा ख्याल रखती है। और ये तो उतनी ही जलकुड़ी है, आते ही सुना गई। बेटा, अभी गांव की औरतें आती होंगी कि मुँह दिखाई करने के लिए। हाँ मम्मी जी, हमें भी पता है। अरे बहू, आ गई क्या तुम। तुमको तो मैं कही थी थोड़ा सा लेट के आराम कर लो। क्या मम्मी जी, आप भी ना, अब गांव की औरतें आती होंगी मुँह दिखाई करने के लिए और आपने भाभी को भेज दिया था आराम करने के लिए, ये भी आपका कोई तरीका है। अरे मम्मी, कुछ तो उसको रिवाज भाभी को सिखाइए, इतना छोट मत दे दीजिए। अरे बेटा, क्या रीत रिवाज सिखाऊं मैं तो जैसे चाहती थी उससे भी ज़्यादा अच्छी बहू हमको मिली है, और मैं भी उसको रीत रिवाज सिखाऊं। अच्छा, खाना ला करके डाइनिंग टेबल पे रख दी और ऊपर से जा करके आराम कर रही है। अपना सब लोग चाहे जैसे खाए, गांव की औरतें आने वाली हैं और जा करके सो रही हैं, ऊपर से करेंगे मैं जैसे चाह रही थी उससे भी ज़्यादा अच्छी आई है। अरे मम्मी, इतना सरचढ़ मत बना लीजिए कि आप ही उसके लिए परेशान हो जाए। चल ठीक है, ज़्यादा बहसबाजी ना कर। अब बहू आ गई है तो चलो बैठो, अब गांव की औरतें आती ही होंगी। मम्मी, इतना ज़्यादा भाभी को सर पे चढ़ाएंगी ना तो भाभी के पैर पर निकल आएंगे,
लेकिन देखते हैं कैसे इनके पर निकलते हैं। मैं हूँ ना इनके पर काटने के लिए। देखते हैं कैसे कितना आगे बढ़ती हैं। मम्मी जी क्या करना होगा? कुछ नहीं बहू, बस गांव की औरतें आ रही हैं, तुम यहीं बैठ जाओ। वो लोग आएंगे, अपना मुंह दिखाई कर रस्म करेंगे, फिर चली जाएंगी, तब जाके तुम आराम करना। ठीक है मम्मी। अरे पार्वती क्या हो रहा है? अरे आइए जीजी आइए, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे हम कहे चाची की बहू आई है, चले देखा है। हाँ हाँ आओ सब लोग, हम तो तैयारी भी किए हैं। जीजी बहू आप बहुत सुंदर। अरे चाची हमारी बहू जो है सुंदर तो जो है ये है, उससे भी कहीं ज्यादा संस्कारी है। हमको तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यही। मैं तो यही सोच रही थी पता नहीं कैसी बहू आएगी, भगवान को भोग वोग लगाना आता रहेगा कि नहीं, लेकिन ये बता रही थी हमको अपने मायके से ही आता है। इसके मायके में भी बिना भोग लगाए खाना नहीं खाया जाता था। मैं तो बहुत खुश हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है चाची जी। ये करिए, आप एक गाना हम लोगों को सुनवा दीजिए, हम लोग गाना सुन लें, हम जाएं। बहुत काम है हमारे जिम में। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, बहू को भी कल जाना है हनीमून पे, तो इसको भी तैयारी करनी है। भाभी अगर आपको आता हो तो आप एक गणेश जी का भजन सुना दीजिए, इस समय गणेश चतुर्थी चल रही है। जी दीदी हाँ तो सुनाइए गणेश जी का कोई भजन। शिव के लाला से बिनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। शिव के लाला से विनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। सारे देवों में प्रथम तुम्ही, सबसे पहले हो पूजा तेरी। रिद्धि सिद्धि के तुम हो पति, लाज रखना मेरे गणपति। शिव के लाला से विनती मेरी, लाज रखना मेरे गणपति। गौरा माँ के दुलारे तुम्ही, शिव की आँखों के तारे तुम्ही। हमें भक्तों के प्यारे तुम्ही, लाज रखना मेरे गणपति। शिव के लाला से विनती मेरी, लाज रखना मेरी गणपति। तेरी महिमा निराली बड़ी, तेरे भक्तों की लंबी लड़ी। तेरी निराली बड़ी, तेरे भक्तों की लंबी लड़ी। मांगो सेवा मिले हर घड़ी, लाज रखना मेरे गणपति। मांगो सेवा मिले हर घड़ी, लाज रखना मेरे गणपति। वाह चाची जी, बहू ने भजन बहुत अच्छा गाया। अच्छा हम लोग चलते हैं, हम लोगों को बहुत लेट हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, बहू को भी लेट हो रहा है, बहू को पैकिंग वैकिंग करनी है। अच्छा ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, वहाँ जाना और अच्छे से रहना, पहुँचते ही फ़ोन कर देना। फिर अपना खूब घूम टहलना, हनीमून अच्छे से मनाना, फिर जो है आराम से आना। ठीक है जी पापा। हाँ बेटा, वहाँ पहुँच करके किसी बात की टेंशन मत लेना, बस इतना ही करना, पहुँच करके फ़ोन कर देना। अपना हनीमून अच्छे से मनाना, फिर अच्छे से घूम टहल के आना। ठीक है मम्मी, तो अब हम लोग निकल रहे हैं। ये क्या है भैया, सामान कितनी पैकिंग कर लिए हैं? जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे क्या? अरे नहीं, ड्यूटी पे कहाँ जा रहे हैं, हम और तुम्हारी भाभी दोनों लोग जा रहे हैं हनीमून पे। अरे भैया आपको कुछ शर्म वरम है कि नहीं? मेहमान घरों से भरा पड़ा हुआ है, और जो है गांव की औरतें सब आती हैं, अभी भाभी की मुंह दिखाई नहीं हुई है, और अब भाभी को लेकर के हनीमून पे जा रहे हैं। अरे तो हनीमून पे जाने का प्लान तो हम लोगों को पहले से ही था ना। अब मेहमान घर में भरे हुए हैं तो उसका क्या मतलब है। जिन मेहमानों को ज़रूरी था जाना वो चले गए हैं, वैसे ही बुआ लोग रुकी हुई हैं, और हम लोगों का तो पहले से ही प्लान था ना। देखिए भैया मैं एक बात बताऊं, नए नए चौचलेबाजी मत करिए, और कोई हनीमून पे नहीं जाना है। ये क्या बात हुई? अरे बेटा जाने देना, बच्चे हैं। अरे माँ, इतना भाभी को सर पे बैठा के मत रखिए, बता दे रही हूँ। ये सब क्या आदत है?
अभी तक कोई गया घर में हनीमून पे? अभी आप पहली बार भाभी को भेज रहे हैं, पता नहीं शगुन होगा कि अब शगुन होगा। भाभी खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? सामान लेके अंदर जाइए, हनीमून पे नहीं जाना है। काजल, तुम्हारी शादी हो गई है बेटा, अब तुमको यहाँ के बारे में बोलना नहीं चाहिए। अब बच्चे हैं, वो हनीमून पे जाने का प्लान बना लिए हैं तो जा रहे हैं, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? पापा, आप भी पुराने ख्यालों के हो गए हैं, लेकिन आपके ये नहीं समझ में आता है, आप गए थे हनीमून पे? बताइए, चाचा जी गए थे, बड़े भैया गए थे, बुआ गई थी, मैं गई थी। भैया भाभी क्यों नया नया रिवाज खोल रहे हैं? ये क्या बात हुई? देखो बेटा, तुमको जाने से हम नहीं रोके थे, वो तुम्हारे सास ससुर की गलती थी। लेकिन अब ये बच्चे जा रहे हैं तो उनको हम क्यों रोके? वो जा रहे हैं, अपनी खुशी से जाना भी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सामान लेके अंदर जाइए बस। चलो पूनम, जाने दो। मेरी शादी हो गई है तो उसका क्या मतलब है? इस घर के लोग अपने मनमानी करेंगे, मैं किसी की मनमानी नहीं चलने दूंगी। भले ही मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये घर चलेगा हमारे ही हिसाब से। मेरे ससुराल में मेरी ननद की चलती है, मैं यहाँ अपने मन की क्यों न चलाऊं? अरे कंट्रोल में तो मैं अपने माँ बाप को रखती हूँ। तुम लोग किस खीत मूली हो जो मेरे रहते हुए चले जाओगे हनीमून मनाने? मजा आ गया। ये कितनी हिटलर शाही है इनकी बहन। बताओ, हमारा हनीमून का प्लान कैंसिल करवा दिया, हम लोगों का टिकट भी हो चुका था वो भी कैंसिल करवा दी। और इनकी इस हरकतों पे ना इन्होंने एक शब्द बोला और ना इनके मम्मी पापा ने एक शब्द बोला। बताओ, शादी के हमारे कितने अरमान थे, शादी के पहले हमारे कितने अरमान थे। हमको नहीं पता था कि ऐसी इनकी बहन मिलेगी। बताओ, हमारे सारे अरमान पे पानी फेर दिए इसने। फोन आ रहा मेरी मम्मी का, अब मैं मम्मी से क्या बताऊं अपने। हेलो, हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, निकल गए तुम लोग शिमला के लिए? नहीं मम्मी, इतनी अच्छी हमारी किस्मत कहाँ है। अरे ये क्या हुआ? अभी सुबह तक तुम बात कर रहे थे कि हम लोग निकलने वाले हैं, और अब तुम्हारी किस्मत को क्या हुआ? अरे मम्मी, हम लोग सारा सामान पैक करके निकल चुके थे, दरवाजे पे ही निकलने वाले थे, लेकिन हमारी ननद आ करके रोक दी। हमारी ननद इतनी हिटलर शाही है ना कि उन्हीं का सब कुछ चलता है। उनके बातों के आगे, उनके हरकतों के आगे ना तो मम्मी पापा कुछ बोल सकते हैं और ना यही बोल सकते हैं। अरे ये क्या बात कर रही हो बेटा? हाँ मम्मी, सही कह रही हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, इस लड़की ने मेरा जीना हराम करके रखा है। वो ना हमको खाने देती ना चैन से सोने देती है, और वो अपनी मर्जी ही चलाती है। अच्छा बेटा बताओ, क्या तुम्हारी सास नहीं बोलती तुम्हारी ननद को कुछ? नहीं मम्मी, उनको कोई कुछ नहीं बोलता है। ननद के आगे तो ये भी शांत हो जाते हैं। देखो बेटा, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना इन सब बातों का। मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? बहुत ज्यादा मत सोचना। ठीक है मम्मी, आप फोन रखिए, मेरे बारे में आप भी टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ, बस यही हमारी ननद है सबसे ज्यादा खतरनाक। मैं अपनी मम्मी को ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि पापा के ना रहने के बाद में मम्मी का मेरा है ही कौन? हम ही दोनों बहनें तो हैं, और वो भी मम्मी की जल्दी जल्दी बीपी लो हो जाती है। लेकिन अब ननद के स्वभाव से मैं इतना जल भून गई थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैं मम्मी को थोड़ा बहुत बता दी। मेरा मन भी नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी टेंशन ले ली हो। आज का तुम पूरा मूड खराब कर दी है हमारी ननद। चलो छोड़ो, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। जब कोई नहीं इनको कुछ बोलता है, मैं ही क्यों बोलूं? मेरी छोटी बहन का फोन। हाँ छोटी, क्या बात है? क्या? हाँ, क्या हुआ? माँ को चक्कर आ गया है? अरे ये कैसे? जीजू के साथ चली आई है, नहीं तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी। दीदी जल्दी आइए। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, बस फोन रखो, मैं आ रही हूँ। रखो फोन जल्दी से। ठीक है दीदी। अमित जी, अमित जी। क्या बात है पूनम, तुम इतना परेशान क्यों? मेरी मम्मी का बीपी लो हो गया है, हमको तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। छोटी अकेले है घर में, बहुत परेशान हो रही है। तो इसके लिए तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो चलो, हम लोग अभी चलते हैं। मम्मी जी से पूछना पड़ेगा ना। अरे चलो बाहर निकलो तो मम्मी पापा वहीं मिलेंगे, बता देंगे, मम्मी मना नहीं करेंगी। चलो आओ चलो। क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं क्या भैया? हाँ, वो क्या है, पूनम की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इनका बीपी लो हो गया है, तो इनकी बहन का फ़ोन आया था, मैं वही जा रहा हूँ इनके मायके। ये क्या बात हुई? ये तो बाहर जाने का एक बहाना है। मैंने तुमको हनीमून पे जाने से रोक दिया, तो तुम एक नया बहाना खोज लिए, इसके मायके जा रहा हूँ। ये भी कोई बात है? अरे आपके पास कुछ शर्म वरम है कि नहीं है? और भाभी, आप कुछ अपने मायके से सीखो, क्या आई हो कि नहीं?
अभी आपको आए 1 महीना भी नहीं हुआ, आप हनीमून पे जा रही थी, मैंने आपको रोक दिया। आप अपनी माँ की बीमारी का बहाना बता रही हो, कल से आप अपनी माँ के मरे को होने का बहाना बता देना। बस दीदी, बहुत हो चुका। आप हमको चाहे जो कुछ बोल लीजिए, लेकिन मेरी माँ को एक शब्द भी मत बोलना। मैं बहुत आपका बर्दाश्त कर ली हूँ। अच्छा, अब तुम हमसे जबान लड़ाओगी? अरे काजल, प्लीज़ जाने दो इसको। सच में इसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और तुम बिना मतलब का छोटी छोटी बातों में रोका टोकी कर रही हो। भैया, शादी होते ही आपके भी पर निकल आए हैं, आप भी जबान चलाने लायक हो गए हो, एकदम से जोरू का गुलाम बन गए हो। शादी होते देर नहीं हुआ, एकदम पूरे रंग ही बदल दिए हो आप अपना। अरे मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी शादी यही नजदीक में हुई है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि जब आपके ससुराल से फोन आए तब आप उठाओ इनको चल दो। एक बात और बता दे रही हूँ भैया, अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पे भाभी का कहना मानोगे ना, भाभी ऐसे अपनी उंगलियों पे आपको नचाती रहेंगी। और भाभी एक बात आप भी सुनो, एक मायके का इतना लगाव अच्छा भी नहीं है जितना आप कर रही हो, समझी? अब आपकी शादी हो गई, आप ससुराल में आ गई हो, अब आप ससुराल की जिम्मेदारियों को देखो। दीदी कुछ भी हो, मैं फालतू की बातों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ और आपकी बातों में पढ़ करके मैं अपना टाइम भी नहीं पास करना चाहती हूँ। मुझे जाने दीजिए बस। सच में मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। चलिए जी, हम लोग चलते हैं। अच्छा, इनकी मजाल देखो कैसे तुनक के चल दी। इनकी बातों पे मैं क्या कहती क्या ना कहती सुनी भी नहीं। और चल दी, आने दो आज इनको लौट करके। मैंने इनको सबक ना सिखाया अच्छे से ना। मेरा नाम भी काजल नहीं। बहू जी, माँ जी, समधन जी की तबीयत अब कैसे है बेटा? मम्मी जी ज़्यादा ठीक नहीं है मम्मी की तबीयत, डॉक्टर उनको ज़्यादा दिन तक देखभाल करने के लिए बोले हैं। हाँ बेटा, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है और तुम्हारी छोटी बहन की पढ़ाई भी चल रही है, वो बेचारी कितना देखभाल कर पाती होगी उनकी। हाँ मम्मी जी, लेकिन अगर आज मेरे कोई भाई होता तो मम्मी जी को इतनी दिक्कत ना होती। कम से कम भैया भाभी मम्मी की देख रेख तो करते। अरे बहू, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, तुम दोनों बेटियां तो हो उनकी देखभाल करने के लिए ना। वैसे बेटा तुम्हारा मायका भी तो ज्यादा दूर नहीं है, तुम चाहो तो अपने मायके जा सकती हो और मम्मी की देखभाल करके शाम तक वापस भी आ सकती हो। हाँ मम्मी, आपने बहुत सही बात बोला है। बेटा, काजल की बातों का बुरा मत मानो, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बातें हो रही हैं? अभी तक खाना बन के नहीं तैयार हुआ है? बस दीदी बना रही हूँ। थोड़ा मम्मी जी आ गई, मम्मी जी के हाल चाल पूछने लगी, इसीलिए मैं खड़ी हो गई। अरे कब तक मम्मी जी का हाल चाल पूछेंगी? और एक बात और बता दे रही हूँ भाभी, उस दिन आप तो नुक के चली गई थी, लेकिन अब इस तरह से आप जाएंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं बता दे रही हूँ। दीदी जी मैं तो नुक के नहीं गई थी, सच में मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं गई थी। और मैं ये भी बता रही हूँ कि मैं चली आई थी कल, लेकिन आज मैं फिर जा रही हूँ। क्यों जा रही हैं? ऐसे रोज रोज जाएंगे? जब तक आपकी माँ मर नहीं जाएगी तब तक आपका एक पैर मायके में ही खड़ा रहेगा। अरे बेटा काजल, इस तरह से बात नहीं करते हैं। ये बताओ, अगर अभी हमको कुछ हो जाएगा तो तुम आओगी नहीं अपने ससुराल से? मम्मी जी मेरी बात अलग है, लेकिन भाभी भाभी को जब देखो तब मायके, जब देखो तब मायके, ये नहीं हो पाएगा। एक बात मैं बताऊं दीदी, ये घर मेरा है, अब आपका नहीं है। आप अपने घर में दखलबाजी करिए और मेरे घर में नहीं। जब मुझको मम्मी नहीं रोक रही है तो आप कौन होती है रोकने वाली? सुन लिया मम्मी, सुन लिया, देख लिया अपनी बहू को, ये कैसे जबान चला रही है। अब इस घर में मेरा कुछ है या नहीं है क्या? अब मैं इस घर की नहीं हूँ, ये घर मेरा नहीं है। ये महारानी कल से आ रही है और कल इनका घर हो गया है। जो आप मुझको बोलती हैं कि तुम इस घर की बहू हो और एक घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तो वही दीदी मैं आपसे कह रही हूँ, आप भी अपने घर की बहू हो, अपने ससुराल की। क्यों नहीं आप अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ देखती हैं? मेरे ऊपर तो बता रही हैं कि इस तरह से नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। ये सारे नियम कानून आप अपने घर में चलाइए, मेरे घर में क्यों आई चला? मम्मी सुन रही हो अपनी बहू की बातें, कैसे मुझसे बातें करती हैं? मम्मी सब सुन रही है, मम्मी सब देख रही है और जो उचित होता है मम्मी वही करती है, आपकी तरह नहीं कि अपना घर उजाड़ करके चली है दूसरों के घर पे दखलबाजी करने। मम्मी सुन रही है, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। अगर बहू का एक बार मायके में खड़ा रहेगा तो इस घर का सारा काम तो आप ही को करना पड़ेगा ना। आपको मेरे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है दीदी, आप अपने घर की चिंता करिए। मम्मी जी मैं एक काम करती हूँ, जब तक मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं अपने घर पे एक काम को वाले रख लेती हूँ, उससे मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा और डेली अपने घर जाएंगे। हाँ बेटा, तुम एकदम सही बोल रही हो, घर में काम वाले की जरूरत भी है। माँ, घर में काम वाले की जरूरत क्या है? ये आपकी नई बहू के चोचले हैं जो आपका नाजायज पैसा खर्च करवा रही है। बस करो काजल, बहुत हो गया। तुम्हें नहीं समझ पा रही हो कि मेरे न रहने के बाद में तुम्हारे इस मायके में कौन होगा? तुम्हारे ये भैया भाभी होंगे ना। मैं सब दिन तो नहीं जिंदा रहूंगी, ये भैया भाभी तुम्हारा मायका बनाए रखेंगे।
और तुम अपने भाई और भाभी के साथ में इतना कड़ा व्यवहार कर रही हो। बताओ, मेरे ना रहने के बाद ये लोग तुमको कैसे पूछेंगे? अगर तुम इस तरह से भाभी के हर काम में अपने टांग अड़ाती रही हो, तुम्हारी भाभी तुमको कैसे पूछेंगी? हमेशा तुमसे जलने लगेंगी ना। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी भाभी तुमसे नफरत करे। इसलिए बेटा, जो तुम्हारी भाभी कह रही है वो बात सही है। तुम यहाँ की लड़की हो, तुमको रहना है तो कायदे से रहो, अच्छे से रहो, और बीच में फालतू की बातों में टांग ना अड़ाया करो। और सही भी है कि तुम अपना घर संभालो, अब बहू आ गई, बहू अपना घर संभाले। माँ, अब आप भी भाभी की तरफदारी करने लगी? ठीक है, ऐसी बात है तो मैं जा रही हूँ अपने घर। अपने घर जाओ, लेकिन कायदे से, गुस्से में नहीं। जो बातें हो रही हैं वो सही हो रही हैं। अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं बिस्तर पर पड़ जाऊँगी, तुम नहीं आओगी अपने ससुराल? भाभी, मुझे माफ कर दो, आप सही बोल रही थी। मुझको यहाँ की बातों में फालतू नहीं पड़ना चाहिए। मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया भाभी, उसके लिए मुझे माफ़ करो। अरे कोई बात नहीं दीदी, गलती तो इंसान से ही होती है ना, उसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है। हम दोनों बहन बहन की तरह हैं। आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। हम दोनों को एक दूसरे का दुख सुख समझना चाहिए। भाभी सही बात कह रही है, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी।